स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर मेन अगर मैं पकड़ूं, सबको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है ना, राइट? यस सर। तो मैं अगर इसको प्ले करके देखूं तो मेरे फोर्स एनर्जी कहाँ से है? एनर्जी फोर्स कहाँ से है? हर एक जगह का, हर एक कॉर्नर्स का एनर्जी फोर्स कहाँ पे जा रहा है? तो सेकेंडरी चीज कहाँ पे रह रही है? हाँ, समझ रहे हैं सबको? क्या पूछ रहा हूँ मैं, वो तो समझ में गया, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है। एनर्जी कहाँ से है? जैसे मैंने आपको बोला, ये गेंद सामने की तरफ फेंको, तो एनर्जी कहाँ आ गई? गेंद की एनर्जी, एनर्जी फोर्स कहाँ आ गया? कौन से एक्सेस में आ गया? हाँ, सर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में। एक्स में कैसे आएगा? जेड में आएगा ना, एक्स में तो साइड में आएगा ना, और फिर तो साइड में फेंक रहा है, जेड में राहुल सर आएगा। जेड में, जेड और एक्स में और जेड में थोड़ा सा जेड जेड ऑप्शन में है। कैसा है? ये डिफॉल्ट वाले केस है ना सागर, डिफॉल्ट में ना, माया डिफॉल्ट या यूनिवर्स डिफॉल्ट बोलते हैं उसको। यूनिवर्स डिफॉल्ट में जेड एक्सेस है ना, वो ट्रैवलिंग एक्सेस भी है, और एक्स एक्सेस जो है वो साइड वाइज है, लेफ्ट एंड राइट। और वाई एक्सेस है ना, वो अप और डाउन ही है। इसलिए हमेशा हम लोग एक्सेस चेंज कर देते हैं अपने अपने व्यू के हिसाब से। हम लोग उसको चेक ही नहीं करते, हम लोग देखते ही नहीं कि बेसिक कहाँ पे जा रहा है इसका। अगर मैंने माया फाइल ओपन कर ली और मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया, राइट, तो या फिर ट्रांसलेशन टूल ऑन कर दिया, तो वहाँ पे डिफॉल्ट में क्या दिखा रहा है? डिफॉल्ट में वो वाई एक्सेस दिखा रहा है। वाई एक्सेस कहाँ दिखा रहा है? जेड एक्सेस कहाँ दिखा रहा है? एक्स एक्सेस कहाँ दिखा रहा है? तो वो सबसे पहले चेक करना होता है एनिमेटर को। तो वो चेक करने के बाद ही हमें उसके बाद उसके काम करना होता है। समझ रहे हो? तो ये सबसे पहले जरूरी चीज रहती है कि हम लोग जब भी हमें कुछ फाइल मिले, सबसे पहले रिग चेक करो। उसके अंदर रिग है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या वर्क करता है, वो इतना लेवल पे खींचने के बाद वो वॉल्यूम में है, ये वियर्ड लग रहा है, या कैरेक्टर उसका छोड़ के जा रहा है। कैरेक्टर छोड़ना मीन्स क्या होता है? एक सर्टन लेवल पे स्ट्रेच करने के बाद या स्क्रैच करने के बाद, तो उसका कैरेक्टर का जो फेस होगा या उसका जो स्ट्रेंथ होगा या उसका जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम चला जाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी एक लिमिटेशंस होती है। तब इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि रीड चेक करो। इसलिए कोई भी अगर आपको बोले ये कैरेक्टर लो और इसके साथ एनिमेशन करो, तो एनिमेशन करने से बेटर सबसे पहले उसको रीड के चेक करो कि इसके अंदर क्या क्या है, किस किस तरह से इसका एनिमेशन हो सकता है, क्या क्या फ्लो डाल सकते हैं, क्या क्या स्टोरी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यही फ्लो लेके। समझ रहे हो? तो ये एक इसको बेस्ट उदाहरण है कि मैंने आपको सिर्फ पूछा इसका फोर्स कहाँ से है, एनर्जी कहाँ से है इसका, एनर्जी पॉइंट कहाँ से, और सबसे ज्यादा डिले क्या है।
सबसे ज्यादा डिले सर फिंगर्स हो रही है ना, वो सबसे ज्यादा डिले हो रही है। हाँ, वो डिले हो रही है, राइट। तो फिर एक फ्लो में क्या चल रहा है, जैसे एक फ्लो में मैं बोल रहा हूँ कि घड़ी की जो घंटा होती है बीच में, बड़ी वाली जो घड़ी होती है लकड़ी की, वो अगर देखोगे तो वो एक पैरेलल टाइमिंग पे ही चलती रहती है, राइट। यस सर। वो पैरेलल टाइम देखो, अपना ऊपर वाला जो कोनी है, शोल्डर है, शोल्डर पकड़ सकते हो उसको, शोल्डर देखो तो एक पैरेलल टाइमिंग पे ही चल रहा है। तो उसकी कीज देखोगे ना, तो एक सेम इवन टाइमिंग है इसका रोटेशन का, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इनमें देखो, ये जो है फोर आर्म्स में, फोर आर्म्स के ऊपर जो है बाइसेप्स में, बाइसेप्स में देखोगे तो इसकी टाइमिंग देखो फर्क है, इसकी स्पेसिंग में फर्क है, इसकी स्पेसिंग में फर्क है, इसकी स्पेसिंग में देखो कितने फर्क है, सेम लास्ट तक। तो यहाँ होता है लीड, लीड ये कर रहा है, ये फॉलो हो रहा है, ये सेकेंडरी जा रहे हैं सब, ये सेकेंडरी है, और इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है ये सब फिंगर्स, और ये फॉलो थ्रू भी दे रहे हैं। तो इसी के अंदर अपना पूरा का पूरा बाउंसिंग बॉल अगर देखूं मैं, तो यहाँ से ये बाउंसिंग बॉल नॉर्मल एक टाइमिंग में जा रहा है, यहाँ से वही पेंडुलम में अगर मैं स्पेसिंग देखूं, देखो नीचे से ऊपर जाने का टाइमिंग कितना है, ऊपर जा रहा है फिर वहाँ पे रुक रहा है, उसका स्पेसिंग देखो कितना है। अगर मैं धीरे धीरे प्ले करूँ, सिर्फ इतना ही पार्ट पे ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक उसका स्पेसिंग देखो। अभी ऊपर गया तो भी क्या हुआ, स्पेसिंग कम हो गया, यहाँ स्पेसिंग बढ़ गया। समझ रहे हो, समझे नहीं समझे? स्पेसिंग मतलब प्रॉपर समझाओ ना। स्पेसिंग मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये बाउंसिंग बॉल में क्या हो रहा था अपना, यहाँ से गेंद यहाँ तक जब जा रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 3 फ्रेम में ही चला जा रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो कम से कम 10-15 फ्रेम में रहता था। वही चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर मैं बाइसेप्स का ये बाइसेप्स पकड़ूं, राइट, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको एयर फोर्स पकड़ूं, जैसे ये बाइसेप को छोड़ दो, इसको पकड़ो कि बाउंसिंग बॉल का बॉल है, राइट, ये फिर उसको टाइमिंग देखो, ये ऊपर की तरफ क्या हुआ है, नीचे गया है क्या अभी तक, ये ऊपर में ही है, ये धीरे धीरे अभी देख, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे वो फास्ट नीचे आ गया, यहाँ पे भी फास्ट आ गया। फास्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसका स्पेसिंग देखेगा तो बहुत कम था, यहाँ पे मतलब उसका फ्रेम स्पेसिंग देखिए। ज्यादा था और नीचे फ्रेम कम हाँ, था। हाँ, यहाँ पे फ्रेम ज्यादा था लेकिन स्पेसिंग बहुत कम था, यहाँ पे फ्रेम कम है लेकिन स्पेसिंग भी ज्यादा है। समझ रहे हो, जब हमें कोई भी चीज बहुत स्लो डाउन करनी है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, फ्रेम ऐड करते हैं, और उसकी फ्रेम मोमेंट मोमेंट कम करते हैं, राइट। अगर हमें फास्ट करना है तो हम फास्ट करने के लिए उसकी फ्रेम कम करते हैं और स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, राइट। समझे नहीं यस समझे? सर, यस सर, यस। वही अभी यहाँ पे प्ले, यहाँ पे रिपीट में देखो, ये जो है इसका टाइमिंग देखो, नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का, ये वही है बाउंसिंग बॉल का। अगर मैं यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ ना, अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, फ्लिप का ऑप्शन नहीं, क्लिक,
नहीं है क्लिक ऑप्शन। चलो ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका। लो ये उल्टी तरह अगर देखोगे तो सेम यही है। वही चीज मैं माया में आप लोगों को दिखाता हूँ। सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके। ओके, ये नेगेटिव फोर्स, राइट। इसने सिर्फ ये स्ट्रेचेस कर दिया हुआ, दो व्यू में देखकर। जैसे ग्लोबल कंट्रोल दिया हुआ। ग्लोबल कंट्रोल में पूरी तरह ये रोटेट होगा यहाँ से, सेंटर पिवट से। जो कि इसका पिवट पकड़ोगे तो यहाँ से पकड़ोगे, देखो ये नॉर्मल इसका रोटेशन है, लेकिन इसका पिवट जो है वो यहाँ से, सेंटर से। अगर आप लोगों को लगता है इसका पिवट चेंज करना है तो इंसर्ट पे जाके इंसर्ट पे की कर दो, जो कीबोर्ड पे रहता है। फिर उसको थोड़ा सा, वो हो नहीं रहा है, अधिक होने के बाद। चलो ठीक है, कोई नहीं। इसकी एक्सेस देखोगे तो सेम जैसे आपको डिफॉल्ट में बोला था जेड एक्सेस, मैंने इसको रोटेट किया इसलिए वो फ्रंट साइड में आ गया। अगर मैं इसका रोटेशन निकाल देता हूँ, 90 डाला है ना, अभी देखो इसका ट्रैवलिंग एक्सेस कौन सा आ रहा है। वो डिफॉल्ट पे भी प्रेस कर रहा हूँ, देखो किसका प्रॉब्लम ये था, इसलिए कौन सा एक्सेस आ रहा है। सागर, यस। हाँ सर, वो विजय पूछा था।
विजय विजय डिफॉल्ट एक्सिस देखो ये आ रहा है। अगर मैंने सिर्फ इसमें रोटेशन डाल दिया ना तो भी इसका एक्सेस देखो ये वही पकड़ रहा है। मैं सिर्फ रोटेशन ऐड कर दिया। अभी इसके अंदर आप लोग इसका रोटेशन सबसे पहले कर लो एक टाइप से। जैसे मैंने इसको डिफॉल्ट में 0 है, ये साइड में एक्स एक्सेस में थोड़ा सा मैंने इसको कर्व में दे दिया समथिंग। मैंने यहाँ पे -20 उसको की कर दिया, लास्ट में भी उसको की कर दिया। फिर -30 में कितना भी आएगा? अगर -20 है तो यहाँ 20 चला आएगा, राइट। अगर ग्राफ में चेक करोगे तो आपको देखो ग्राफ एक्स का एक्सिस का सेम जो ग्राफ है ये साइकिल सिर्फ एक का। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो हो रहा है ये हो रहा है स्लो इन स्लो आउट। जैसे यहाँ से ये स्लोली जा रहा है, यहाँ पे फास्ट हो गया और यहाँ पे जाके फिर से स्लो हो गया, फिर से स्लो डाउन हो गया। जो बाउंसिंग बॉल में अगर हमें लगता है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है ना तो थोड़ा फास्ट जाना। तो मैंने दोनों तरफ के ग्राफ पकड़े और इसको फास्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जाने के बाद ये लग रहा है कि ये ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है और यहाँ पे रुक रहा है, नहीं इसको भी जाके थोड़ा सा फास्ट कर दिया, जो कि ग्राफ सेम यहाँ पे जो मैंने किया। अगर देखो यहाँ तो इवन टाइमिंग देखो, एक लिमिटेड टाइमिंग में जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फास्ट जा रहा है। अगर मैं फास्ट के लिए यहाँ पे एडिशनल कीज कर दूँ, मुझे ग्राफ में चेंजेस नहीं चाहिए और यहाँ पे मुझे वो स्लो डाउन ही चाहिए। अगर मैं पेंडुलम के हिसाब से सोचे हूँ तो ये टाइमिंग पेंडुलम के हिसाब से ये टाइमिंग सही है। वो सब जो बाकी होगा वो सब एक इवन टाइमिंग में होगा। जैसे आपने घड़ी का वॉच का देखा ही होगा, राइट? सर नो? यस सर। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बाय डिफॉल्ट अगर मैंने इनको फ्लैट कर दिया, देखो अभी इसकी ट्रैवलिंग कितनी चेंज होगी। इसी को मैंने फ्लैट रखा। मुझे लगता है कि यहाँ से ये टाइमिंग और स्लो डाउन होने चाहिए, तब मेरे साइड में वेट देना चाहिए। मैं उल्टा कर्व डालूँ, ये ऐसा और इसका ऐसा। तो भी ये सेम टाइमिंग वैसे ही। मैं इसको स्लो डाउन कर दिया, यहाँ इसको वेट डाल दिया, फिर मैंने इसको नीचे लेके आया। ये सब जो चीज़ें हैं ये ओवरशूट करना बोलते हैं। तो मैंने इसको निकाल दिया, फ्लैट रख दिया, इसको यही टाइमिंग दे दिया। वही सेम मैंने इन दोनों में भी किया। यहाँ पे भी किए थी, यहाँ पे एक में जहाँ से ये ऊपर जा रहा है मैंने एक्स एक्सिस से थोड़ा सा इसको को दे दिया। फिर यहाँ पे भी देगा। सर उसको अपोजिट कर दिया। हाँ बोलो। सर बाउंसिंग बॉल मैंने ग्राफ से किया था। स्लो इन स्लो आउट हाँ करने के लिए मैंने पहले ब्रेक टेंजेंट किया, फिर हाँ एडजस्ट। तो ब्रेक टेंजेंट करने से भी स्लो इन स्लो आउट हो जाता है ना, वो अलग अलग हो जाता है ना। हाँ हो जाता है ना। इससे भी स्लो इन स्लो आउट कर सकते हैं ना, कि बिना ब्रेक टेंजेंट ही करना है।
ब्रेक टेंजेंट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें एक पर्टिकुलर फ्रेम के बाद अगर स्पीड अप देना है तो ब्रेक टेंजेंट कर सकते हैं, या तो फिर हमें स्मूथ करना है कहीं और से, तब हम ब्रेक टेंजेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेट टेंजेंट का मोस्टली अवॉइड करने का, क्योंकि स्मार्टली थोड़ा कीज एनिमेट करने के लिए ग्राफ से, इसलिए ब्रेक टेंजेंट देते हैं। समझा नहीं समझा? हाँ सर। हेलो। यस सर। हम्म। जैसे मैंने अभी कुछ यूज नहीं किया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये कीज जो है, ये अगर ये साइड में है पॉजिटिव में जा रही है, इसको भी मैं पॉजिटिव में उतने ही रखा, समथिंग मैंने इसको 10 रख दिया, राइट। -10 कर दिया। इसके बाद जो डाउन वाला है वो भी सेम उतना ही होगा 10 में। मैंने क्या उसको उतना बढ़ा दिया? नहीं, मैंने उसको और कम कर दिया, मैंने इसको 5 पे ले लिया। सेम मैंने उसके अपोजिट की भी -5 पे ले ली। अभी मैं अगर इसका ग्राफ पकड़ू, समथिंग इसका ग्राफ फर्स्ट वाले का अपन ने स्लोएस्ट स्लॉट रखा है, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्लो निकल रहा है और यहाँ पे फास्ट होके तो आगे चला जा रहा है। तो सेम सेकेंड वाला जो रहेगा, तो ये थोड़ा उससे पीछे की तरफ रहेगा, मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा डिले होगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये डिले होगा। सेम नीचे वाला कंट्रोल अपोजिट में भी वही, हमने दोनों को भी एनिमेट भी नहीं किया। जैसे ये पोज हुई, ये यहाँ पे है, मैंने इसको थोड़ा सा अपोजिट में रखा, तो निगेटिव में यहाँ पे मैंने 12, ज़्यादा नहीं करते, 12, थोड़ा सा रियलिज्म के लिए। सेम पोज, 30 के माइनस, फिर तो 10, ये -10। अभी ये जो ग्राफ होगा, तो ये कैसे होगा, नीचे वाला जो भी ग्राफ होगा वो भी पूरा अपोजिट में जाएगा। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी और वो यहाँ पे भी होगी, लेकिन अपना यहाँ पे ग्राफ समथिंग कुछ
अपोजिट की तरफ जाएगा। ये सिर्फ ग्राफ से। जितना स्मूथ करना चाहे उतना स्मूथ करो, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा दो। इंटेंसिटी बढ़ानी है, ग्राफ को पकड़ो, स्केल अप कर दो। और इसकी बढ़ा दो थोड़ी। ग्राफ देखोगे तो मैं ग्राफ दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक एक ग्राफ सबका। ये सबसे लास्ट कंट्रोल, ये अपर, सेकेंड, सॉरी थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ। इन तीनों में सॉरी 1 2 3 4 5, पांच के ग्राफ देखें तो नजर आ रहे हैं कितने क्लीन एंड क्लियर है, राइट। लेकिन हर ग्राफ की स्ट्रेंथ देखो कितनी बढ़ रही है, इसी कारण वो और स्मूथ हो रहा है। और अगर उसके अंदर मैं कीज और स्मूथनेस बढ़ा दूं और वो स्मूथ होगा और वो लचीला बन जाएगा। जैसे बेस वाला बॉल, बेस वाला रिंग, ठीक है। मतलब मैं अगर बोलूं आपको कि ये मेरा लोहे का है, इसका टाइमिंग देखोगे, देखो कैसा है, स्लो इन स्लो आउट, ठीक है। ये इधर सेकेंड वाली में गेंद पकड़ता हूँ, इसका कैसा है, थोड़ा सा ओवर शूट है, मतलब क्या है, थोड़ा सा बाउंसी है। ये थोड़ा सा बाउंसी इसलिए ऊपर से जा रहा है। और ये थर्ड वाला पकड़ो, और ज्यादा है, ये और ज्यादा बाउंसी है, और ज्यादा है। उसके बाद ये है, देखो ये इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस देखो। ये देखो, ये ऊपर का है, नीचे का है। इसका की भले यहाँ के नजदीक का है, अगर मैं बाय चांस इसका कीज बढ़ा देता हूँ, ये वाला, अब देखो की हिल गया, दोनों के डिफरेंस देखो। ये बेस के ऊपर वाला है, उसका और देखो, और ये बेस के नीचे लाइन वाला, ये देखो, ये ऊपर के साइड में, और ये सेकेंड वाला है। सेकेंड वाला देखो, उसका देखो, उसका थर्ड वाला देखो, थर्ड का इंटेंसिटी देखो,
अभी हमने तो इसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया इसकी वजह से। सर अपर वाला सबसे स्लो होगा है ना? हाँ, ये सबसे स्लो है। इस सेकेंड में जो है, ये उससे सेकेंड में जो है वो सेकेंड में रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे उसको ओवरशूट डाला है, ये ओवरशूट अगर मैं कम कर दूँ समथिंग कुछ इतना कर दूँ तो ये नॉर्मल टाइमिंग में आ जाएगा। यहाँ से भी थोड़ा सा कम कर दूँ, थोड़ा सा नॉर्मल टाइमिंग में, और वही यहाँ पे चेक कर दिए तो थोड़ा ज़्यादा ओवरशूट हो रहा है। ये ज़रूरी है, ये उससे ज़्यादा हो रहा है। ये देखो, ये दोनों के ग्राफ देखो। मैं अगर इसको पहले पकड़ता हूँ, जैसे ये ग्राफ, इस सेकेंड में ये जो ग्राफ है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है। दोनों के डिफरेंसेस देखो, स्मूथनेस देखो। जितना जितना ज़्यादा वो आगे जाएगा उतना उतना उसका फ्लो और स्मूथ बढ़ता जाएगा। विजय, हाँ सर। समझे? हाँ सर, वो रोटेशन वाला मैं नहीं समझा अब तक। वो कैसे कौन सा रोटेशन? वो जो स्टार्टिंग में बोला आपने, मेरा वो थोड़ा नेटवर्क से लगा था। ओके, जैसे ये फर्स्ट वाला जो रोटेशन है, ग्लोबल वाला मेन, हाँ ओके। ये जो रोटेशन होता है ना, कभी कभी हम हम्म लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से ऐसे रोटेट कर देते हैं। तो हम्म इससे क्या होता है ना, ये 3 एक्सेस में एनिमेट हो जाता है, और कभी कभी इसका एक्सेस भी ये बदल जाता है। जैसे वाई हो गया है तो वाई थोड़ा साइड में हो गया, हम्म मतलब ये गिम्बल हो गया। और वही हम्म चीज़ कब कब ज़्यादा होती है, जब ये चीज़ है ना यहाँ से ऐसे चेंज हो गया। अभी तू सोच रहा है यहाँ से 90 डिग्री में ये रोटेशन घुमा रहा हो, लेकिन इसका अच्छा। एक्सेस भी चेंज हो जाता है। एक्स में देखेगा तो ये यहाँ पे है, कि बहुत हम्म से एक में क्या होता है ना, ये चेंज हो जाता है, गिम्बल हो जाता है, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से अलग ही एक्सेस पकड़ लेता है। हम्म ये जब ज़्यादा रोटेशन हो जाए ना बॉडी मूवमेंट में किसी में भी, तो ये हम्म ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए लिमिटेड लिमिटेड एनिमेट करो, लिमिटेड कंट्रोल यूज़ करो, लेकिन उसको स्मार्टली एनिमेट करो। अभी मैंने 3 ही कीज डाले, तब हाँ। मैंने ग्राफ में काम किया, राइट? कहीं नहीं की है। अगर हाँ मैं सर। बोलूँ तो यहाँ पे की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं है। अगर मैं प्ले करूँ, आप लोगों को रिजल्ट सामने ही है। तो कौन से भी एंगल से प्ले कर रहा हूँ, ये देखो, अभी तो दूसरे एंगल से, ये दूसरे एंगल से, किसी भी एंगल से प्ले करो तो जो फ्लो है वो फ्लो दिखेगा ही। हाँ सर। फिर जितना बढ़ाना है उसकी टाइमिंग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अभी, मुझे तुम्हें लगता है कि ये ज़्यादा बहुत सा बोरिंग बोरिंग स्लो स्लो डाउन लग रहा है अपना। 40 फ्रेम में कर दिया उसको। फ्लो बढ़ाना है तो फ्लो बढ़ा दो, नहीं फील हो रहा है और बढ़ नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। पकड़ो उसको, स्केल अप कर दो उसको, अंतर से पकड़ो।
कुछ भी करो, उसको फील लाना जरूरी है। फील बढ़ाओ। इसकी मोमेंटम मैंने बढ़ा दी। इसको देखो बढ़ा दी। वही मैं आपको स्लो डाउन करके दिखाता हूँ। टाइमिंग मैंने 24 FPS ही रखी है इसमें, तो इसको मैं हाफ में करके दिखाता हूँ, तो आपको फ्रेम में फेसिंग नजर आ जाएगी। एक एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको, एक एक चीज आपकी ब्रेक हो रही है। कोई भी कंट्रोल मैंने ऑफ कर दिया, मेजर कंट्रोल, फिर भी उसका फॉलो थ्रू देखो। और मैंने डॉगी की पूंछ की तरह उसको थोड़ा सा सर उसको म्यूट किया ना आपने? म्यूट किया है मैंने, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने के लिए। अब या नहीं तो सर, फिर कोई भाग रहा है। पेंडुलम का हाँ भी कर सकते हैं ना, पेंडुलम का भी म्यूट करके कर सकते हैं ना। हाँ, पेंडुलम का ही है। मैं अगर मैं बोलूँ, ये है, ये पेंडुलम का है। यहाँ पे भी मैंने उसका एक जीरो पोजीशन है ना, उसी उसकी भी इसका रोटेशन है ऑलरेडी इसके अंदर। इसका जीरो पोजीशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका जीरो समथिंग यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया, हो गया पेंडुलम का भी।
जितना है उतना ही वो करेगा। इसी इसी को लेके आप अपना एक असाइनमेंट मस्त क्यूट सा एक कुछ असाइनमेंट बना सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बना सकते हो। एक बार देख लो। यस।
ओके, सबको समझ में आया? दिनेश, विजय, समझा। हाँ सर। यस सर, यस सर। ग्राफ में क्या क्या करना है सिंपल तरीके से? वही हाथ होंगे तो हाथ के हिसाब से जाएंगे, जैसे सर ये अपने ग्राफ है। हाँ, एक एक दो की डाली ना, एक एक मतलब कंट्रोल की। एक ही की है मेरी। अगर मैं देखूँ ना, मैं दिखाता हूँ तो कितना है। ये देख, मीन कितना है अपना, ये इतना 20 प्लेन। ये इतना ही साइकिल है। कितना फ्रेम है अपना, कितना चीज है, ये इतना ही है, तीन ही चीज है। अगर तो मैं सर कितना देखा वो? ये तो मैंने कॉपी पेस्ट मारे हैं, इतना ही है अपना चीज। हाँ मतलब सर तीन ही की है ना। तीन ही चीज है। तो स्टोरी में 19 पे प्लेस करता हूँ तो प्ले करते हुए अटकेगा ही नहीं हो। राइट है। और तुम लोगों को समझने के लिए मैंने बढ़ाया है, तो स्पीडअप भी बढ़ाया, स्पेसिंग बढ़ाया। फिर भी ये मैंने रियल टाइम पे प्ले नहीं किया है, स्लो डाउन में है। ये मैंने बहुत फास्ट की है, ये ऐसी है। अभी मुझे लगता है ज़्यादा फास्ट हो गई है। मैं क्या करूँगा, 19 है, 40 कर दूंगा। ये फर्स्ट लास्ट जो की है 40 पे लेके जाऊंगा, और ये 10 वाली की कितने पे लेके जाऊंगा? हाँ 20 है। हाँ, 40 क्या हुआ, रियल टाइम हुआ? समझे नहीं समझे? यस सर।
एनी डाउट? नो सर। समझिएगा सबको, बुधवार तक हो जाएगा ये असाइनमेंट। यस सर। हाँ सर। ओके। और एक काम है, किसी के अंदर है ना, अभी ऐसा देखो कि उसमें जान है, ठीक है, वो जो गेंद है ना उसके अंदर बीवर है, और कौन सा दूसरा कैरेक्टर है, फॉक्स है, राइट। उसका कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज रहे कि वो देख के कुत्ते के बच्चे की तरह जैसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ हो, तो उस हिसाब से वो बाउंसिंग बॉल हो, मतलब उसका हेड, राइट। और उसके साथ वो पोनी टेल रिएक्ट कैसे करेगी, फॉलो थ्रू कैसे होगी, कैसी जाएगी, कैसी आएगी, ये इस असाइनमेंट के बाद या तो साइड बाय साइड आप उसको बनाते रहो, ठीक है। क्या क्या सर, बस कोई पोनी टेल और बॉल साथ में? जैसे जैसे ये बॉल है, राइट है, ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर एक हेड भी है, राइट। अभी तो एक गेंद है, इसके अंदर हेड भी है, यहाँ से सिलेक्ट करते हो ना तो इसके अंदर फॉक्स आ जाता है। जैसे ये फॉक्स है ना, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ, ये की निकाल देता हूँ। जैसे ये फॉक्स यहाँ पे देख रहा है, देख के जंप मार के नीचे जा रहा है। अभी वही बाउंसिंग बॉल की हिसाब से मैं एग्जांपल के तौर पे ये रफली बनाया मैंने, जैसे इसका बैक, ये ठीक है, बैक गया और फ्लो और की जरूरत है। जेड एक्सेस में नीचे उससे ऊपर में भी रोटेशन।
सा ड्रामेटिक। वही तेल उसके साथ कैसी जाएगी, कैसे रिएक्ट होगी, ऐसे ही यहाँ से जा रही है। थोड़ा सा बीस की मोमेंट में थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ से। अल्टो की जरा मोमेंट हो रही है। ओके, माया में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। एनीवे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और किसी को डाउट? पहले प्रेजेंट ही दे दो, फिर डाउट पूछ लो।
तब तक माया फाइल ओपन होता रहेगा। अनंता